दर्द का रिश्ता होता है। आप पूर्णिमा दीदी से बात तो करिए, सब समझ आ जाएगा। ये भी समझ आ जाएगा इस घर में कितनी सच्चाइयां छुपी हैं। खुशबू तो बस इस बात पर अड़ी हुई थी कि अब तक जो राज छुपे हुए हैं उनका खुलासा होना चाहिए। घर में सबको पता चलना चाहिए कि किसने किसके साथ क्या किया है। पता है कल रात चंदन ने पूर्णिमा को फोन भी किया था। और अपने दादी माँ को बचाने के लिए अब मेरे पास बस एक ही रास्ता रह गया, पुलिस में कंप्लेंट करना। शायद इसी तरह दादी माँ को बचाया जा सकता है। कैसे रोको इसे? ये तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये अगर पुलिस तक पहुंच गई तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। नहीं नहीं, इसे पुलिस स्टेशन जाने से रोकना तो पड़ेगा ही। क्या करूं? हाँ, बाकीलाल जी से बात करती हूँ, वही उसका उपाय ढूंढेंगे। हेलो। हेलो बुआ, नमस्ते। सुरभि, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बुआ, लेकिन यहाँ इस घर में कुछ भी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? क्या मतलब? हरिद्वार से लौटने के बाद पूर्णिमा काफी उलझन में थी और अब तो शायद उसने पुलिस में जाने का मन बना लिया है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम सुरभि? हाँ बुआ, मैं सच कह रही हूँ। उसे लगता है कि आप लोगों ने उसकी दादी माँ को कैद कर रखा है, इसलिए वो फूफा जी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर सकती है। हे भगवान, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए सुरभि। किसी भी तरह से तुम उसे रोको। मैं कैसे रोक सकती हूँ बुआ उसे? मैं क्या कर सकती हूँ? आखिर पूर्णिमा को समझाया भी तो नहीं जा सकता। उसने अभी तक घर में किसी को बताया नहीं है क्योंकि वो डरी हुई थी। लेकिन बुआ अब वो कुछ भी कर सकती है। फूफा जी क्या कर रहे हैं? वह भी तो मजबूर है, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। पता नहीं ये कौन सा भंवर है जिसमें हम धंसते ही जा रहे हैं। ये कौन सा चक्रव्यूह है और कौन इसे रच रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुआ, मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि अगर पूर्णिमा ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो फूफा जी को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। सोचिए बुआ, कितनी बदनामी होगी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा सुरभि, मैं क्या करूं? बुआ, अब ये बात फूफा जी को बता दीजिए और उन्हें कह दीजिए कि वो सावधान रहे। पूर्णिमा कभी भी उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर सकती है। ठीक है सुरभि, मैं उन्हें जरूर बता दूंगी ये बात। ठीक है बुआ, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ठीक है? ठीक है बेटा, और तू वहां पर अपना ख्याल रखना। जी। हे भगवान, पूर्णिमा को पुलिस स्टेशन जाने से रोका जा सके, ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आता। क्या फूफा जी पूर्णिमा को रोकने के लिए कुछ करेंगे? क्या फूफा जी ये जानने के बाद कि पूर्णिमा पुलिस में कंप्लेन करने वाली है, क्या उसे रोकने का कोई तरीका निकाल पाएंगे? पता नहीं वो कौन है जो जमीन के पीछे पड़ा हुआ है। काश किसी तरह माँ जी का पता लग जाए। कहाँ रखा होगा उसने, किस हालत में होगी माँ जी, कुछ पता नहीं चल रहा। दीदी एक बात बताइए, आपकी वो जो पीलीभीत की जमीन थी ना,
कुछ पता चला उसके बारे में? आपके बेटों ने उस जमीन का क्या किया? वो उस जमीन का कुछ नहीं कर पाए। दरअसल कई साल पहले जब मेरा केदार स्कूल पास करके कॉलेज में जाने वाला था तो उसके कॉलेज की एडमिशन के लिए रुपए चाहिए थे। फिर हमारी ग्राम पंचायत एक अस्पताल बनवाना चाहती थी, तो मेरे पति ने सोचा कि वो पीलीभीत की जमीन बेचकर और इन पैसों को उसमें लगा दे। मैंने मना की, मैंने कहा नहीं, इस जमीन को मत बेचो। मैंने अपने जेवर दिए कि इन्हें गिरवी रख दो। उन्होंने कहा नहीं, ये तुम्हारा स्त्री धन है। मैंने कहा मेरे धन तो मेरे केदार, मेरे अमरनाथ है। तो मैंने अपने जेवर दे दिए। तो मेरे पति ने ये जमीन मेरे नाम कर दी। इस बात को मुकुंद प्रसाद भी जानता था। वो तो मुझे दिल्ली तक लेकर गया था उन तक पहुंचाने के लिए। ये वही आदमी है ना जिसने आपको बचाया था? वो ही मुकुंद प्रसाद। वो मुझे अपने घर ले गया, इतनी सेवा की, इतना आदर दिया उसने, उसके पूरे परिवार ने। प्रभु उन्हें हमेशा खुश रखे, लंबी आयु दे। जो उन्होंने मुझे सेवा भाव दिखाया मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। उस जमीन का क्या हुआ? बताइए ना, उस जमीन का क्या हुआ? दोनों फाइलें। एक फाइल तो वो जिसमें के मुकुंद प्रसाद ने अपने नाम कराई थी जमीन, और फिर मेरे नाम कराई थी, और फिर उसने दोनों फाइलें मुझे दे दी। क्या? फिर उस फाइल का क्या हुआ? वो मुकुंद प्रसाद के घर में ही है, दोनों फाइलें। एक वो जो जिसमें उसने अपने नाम कराई थी, और एक वो जो अपने नाम से फिर मेरे नाम कराई थी। दोनों फाइलें उसके पास। लेकिन उन फाइलों को लेकर मेरे बेटों में बड़ी गलतफहमी होने वाली है। हाँ। क्या बात है पूर्णिमा, तुमने अपने आप को कमरे में ही बंद कर लिया? जिस खुशबू को तुम अपने आप से एक पल के लिए भी अलग नहीं करती थी, आज उसको छोड़ने भी नहीं गई? पता है खुशबू क्या कह रही थी मुझसे? वो कह रही थी कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो मुझे पता चलेगा कि इस घर की सच्चाई क्या है। वो कह रही थी कि कम से कम अब मैं तुम्हारा साथ दूं। क्या बात क्या है पूर्णिमा, बताओ ना। आपको बता के क्या फायदा भैया? आज तक तो आपने सुनने या समझने की कोशिश तक नहीं की। और वैसे भी जो काम आपको करनी चाहिए वो मैं कर रही हूं। जो जिम्मेदारी आपको निभानी चाहिए थी वो मैं निभा रही हूँ भैया। ये तुम क्या कह रही हो पूर्णिमा? हाँ भैया, खुशबू ने कदम कदम पर मेरा साथ दिया है, और अब वो यहाँ नहीं है तो उसने आपसे कहा, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं बताना चाहती। लेकिन पूर्णिमा मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ तुमसे, प्लीज बताओ ना मुझे। कोई और सुनना नहीं चाहता, लेकिन कम से कम आप सुनना तो चाहते हैं। तो सुनिए कि दादी माँ की सच्चाई क्या है। दादी माँ की सच्चाई? हाँ, आपको भी यही लगता है ना भैया कि दादी माँ को हरिद्वार लेके गए थे और वहां ठंड की वजह से उनकी मौत हो गई? हाँ। लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि पापा और चाचा ने दादी माँ को मारने की साजिश की थी। उन्होंने 40 एकड़ जमीन के लिए दादी माँ को वहां घाट पे मरने के लिए छोड़ दिया, ताकि पूरी रात वो ठंड से सिकुड़कर उनकी मौत हो जाए। नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता पूर्णिमा। ये उतना ही सच है भैया जितना कि आप मेरे सामने खड़े हैं और मैं आपके सामने खड़ी हूँ। दादी माँ को मारने की साजिश रची गई थी, लेकिन वहां दादी माँ की मौत हुई नहीं।
दरअसल दादी माँ जिंदा है। दादी माँ अगर जिंदा है तो वो है कहाँ पूर्णिमा? उसी मुकुंद प्रसाद की कैद में, जिसने दादी माँ की 40 एकड़ जमीन अपने नाम लिखवा ली है और मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने मुंह खोला तो वो दादी माँ को मार देगा। लेकिन भैया, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। एक साजिश पापा और चाचा ने की थी और एक मुकुंद प्रसाद ने। ये जरूर मेरा खेल बिगाड़ने जा रही है। ये कहीं और नहीं, पुलिस स्टेशन जा रही है। और अगर ये पुलिस स्टेशन पहुंच गई तो मुकुंद प्रसाद का नाम सामने आ जाएगा। मुकुंद प्रसाद पकड़ा जाएगा और फिर जमीन कभी भी मेरे हाथ नहीं लगेगी। मुझे इस लड़की को रोकना होगा। चाहे ये मुकुंद प्रसाद को फंसाना चाहती हो, लेकिन खेल तो मेरा बिगड़ेगा ना। इसे पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले रोकना होगा अपने हिसाब से। मुझे इन लोगों की वजह से मेरी बेटी को खुद से अलग करना पड़ा। अब पता नहीं कब तक इन लोगों का मुंह देखना पड़ेगा। सरस्वती, इंतजार तो इस बात का है कि कब बड़े भाई साहब मेरे हिस्से की जमीन मेरे नाम करेंगे। दूसरों को बेकार में धोखे में डालने की कोशिश मत करो तुम केदार। अगर तुम्हारी पत्नी को एक घर रास नहीं आ रहा है तो उस 40 एकड़ जमीन का ईमानदारी से बंटवारा करो और जहां रहना जाकर रहो। कमाल करते हैं भाई साहब, सारी की सारी जमीन आपने हड़प ली है और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं बंटवारा करूं। ये कैसा इल्जाम लगा रहे हैं आप केदार भैया? अगर जमीन का ही मसला सुलझाना है तो आप लोग मुकुंद प्रसाद को जाकर क्यों नहीं ढूंढते? ये लोग मुकुंद प्रसाद को क्यों ढूंढेंगे मां? ये लोग अगर मुकुंद प्रसाद को ढूंढेंगे तो इनकी सच्चाई सामने नहीं आ जाएगी। ये लोग तो बस सच को छुपाने की कोशिश में एक दूसरे पर इल्जाम लगाएंगे। बकवास बंद करो वैभव। ये सच्चाई है या बकवास, ये तो आप लोग बताएंगे चाचा। ये वही सच है चाचा, जिस सच को छुपाने की कोशिश में आपने खुशबू को घर से दूर भेज दिया। लेकिन सच खुशबू की तरह ही होती है, जिसे फैलने से कोई रोक नहीं सकता। वैभव, तुम अंदर जाओ। क्या इस सच को छुपाने की दूसरी कोशिश है पापा? मैं तो शर्मिंदा हूं कि आप मेरे पापा हैं।
बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। पूर्णिमा को इस बात का पता उसी दिन चल गया था जिस दिन वो हरिद्वार गई थी। याद है आपको? दर्द का रिश्ता होता है। मैं तो शर्मिंदा हूं कि आप मेरे पापा हैं। और आप मेरे चाचा। वैभव, बड़ों से कोई इस तरह से बात करता है? तो सच्चाई पूछिए ना इन लोगों से। घर में किसी को नहीं पता है, लेकिन इन लोगों से पूछिए कि क्या यह सच नहीं है कि दादी माँ को जानबूझकर हर की पौड़ी पर छोड़ दिया था। ताकि ठंड में सिकुड़कर उनकी मौत हो जाए। वैभव, तुम अपने पापा के बारे में बात कर रहे हो। माँ, दादी माँ के बारे में सुनकर आपको जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ? घर से जब मैं निकलता हूं तो आपके पैर छूकर आशीर्वाद लेना नहीं भूलता हूं मैं। लेकिन कल मैं आपके साथ ऐसा करूं कि ठंड की किसी रात में आपको छोड़कर चला हूं और ठंड में ठिठुर कर आप मर जाएं तो आपको कैसा लगेगा? देखो बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। अच्छा, अगर मुझे गलतफहमी है तो आप इन लोगों से पूछिए ना कि सच क्या है। और चाची, सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि दादी माँ ने 2 बेटों को जन्म दिया और दोनों बेटों ने मां को मारने का फैसला कर लिया। अगर ये सच नहीं है तो बोलिए ना, सच क्या है? बोलिए। मैं तो बस भाई साहब के कहने पर आ गया था। क्या बकवास कर रहे तुम केदार? खाम मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। इस फैसले में सबसे पहले तुम्हारी रजामंदी थी। और मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं कर पाता अगर दादी माँ जिंदा नहीं होती। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी है आप लोगों के ऊपर कि दादी माँ जिंदा है। क्या कह रहे हो तुम? माँ जिंदा है? हाँ, दादी माँ जिंदा है और उसी मुकुंद प्रसाद की कैद में है जिसने दादी माँ से वो जमीन अपने नाम लिखाई थी। और आप लोग ये समझते रहे कि आपने इनके साथ और इन्होंने आपके साथ धोखा किया है, जबकि सच ये है कि दादी माँ जिंदा है। आप लोग दादी माँ को वापस नहीं ला सके, लेकिन मैं दादी माँ को जरूर वापस लाऊंगा। लेकिन वैभव, तुम्हें यह सब बताया किसने? पूर्णिमा ने। पूर्णिमा मुकुंद प्रसाद के घर भी गई थी और मुकुंद प्रसाद से मिली भी थी। ठीक कह रहे हो तुम वैभव, बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। पूर्णिमा को इस बात का पता उसी दिन चल गया था जिस दिन वो हरिद्वार गई थी। याद है आपको? कितने सवाल किए थे उसने आपसे, आपने उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया था।
उसने आपसे ये भी कहा था कि माँ का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, याद है ना आपको? प्लीज बताइए कि दादी माँ की मौत का आखिर सच क्या है? दादी माँ का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? क्योंकि हरिद्वार में किसी भी शमशान घाट में गंगा नाम की किसी बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार हुआ ही नहीं है। आपने जो भी कहा है वो सब झूठ है पापा। क्यों आपने झूठ बोला पापा? बताइए हमें कि दादी माँ की मौत कब और कहाँ हुई। और उसके बाद पूर्णिमा को ये लगने लगा था कि उसकी दादी माँ मरी नहीं है, जिंदा है। और तभी से वो अपनी दादी माँ का पता लगाने में लग गई। पूर्णिमा ने ये सब कुछ हमें क्यों नहीं पता? पूर्णिमा ने मुझे क्यों नहीं बताया? उसकी सुनता कौन? आपको कितनी बार बताने की कोशिश की थी उसने, आपने एक नहीं सुनी उसकी। आप लोगों तो सिर्फ पड़ी थी अपनी उस जमीन की। आप लोगों ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि माँ जिंदा भी हो सकती है। पूर्णिमा को इसी बात का तो दुख था कि उसकी बात कोई सुनना ही नहीं चाहता। ये रास्ता पुलिस स्टेशन को ही जाता है, समझ गया? अब तो इसे रोकने का एक ही तरीका है, भगवान के पास। दर्द का रिश्ता होता है। पूर्णिमा को इसी बात का तो दुख था कि उसकी बात कोई सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं पूर्णिमा का साथ दूंगा। पूर्णिमा के साथ हरिद्वार जाऊंगा और दादी माँ को वापस लेकर आऊंगा मैं। बाकीलाल, तेरा शक गलत नहीं था। ये कहीं और नहीं, पुलिस स्टेशन ही जा रही है। इसने जो कहा था वही करने जा रही है। हाँ, ये रास्ता पुलिस स्टेशन को ही जाता है, समझ गया? अब तो इसे रोकने का एक ही तरीका है, भगवान के पास। नहीं, क्या हुआ? बचाओ उसको, बहुत भयानक। नहीं, ऐसा ना हो। नहीं, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। नहीं, हटाओ। क्या हुआ? पाप आप दोनों ने किया और इसका परिणाम पूरा का पूरा परिवार भुगत रहा है। हाँ, मैं पापी हूँ मैं पापी। बहुत बड़ा पाप किया मैंने।